सुप्रभात बच्चों। एक लंबे समय के अंतराल के पश्चात आज एक बार फिर हम 10वीं कक्षा में शेमुशी भाग 2 पाठ 6 सुभाषितानि, इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, यह पाठ पद्य भाग होने के कारण, श्लोक होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण है। इस कारण से इसको हम 3 पीरियड में पढ़ेंगे। एक पीरियड में केवल 5 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। 1 से 5 श्लोक पहले पीरियड में पढ़ाए जाएंगे। 6 श्लोक से श्लोक संख्या 10 तक दूसरे पीरियड में आपको बताए जाएंगे और तीसरे पीरियड में इस पाठ के अंतर्गत जो अभ्यास है उस अभ्यास का हम अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार यह पाठ व्याकरण की दृष्टि से प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, समास सभी प्रकार की व्याकरण विधाओं को ग्रहण करते हुए 3 कालांशों में, 3 पीरियड में इसको पढ़ाया जाएगा। यह पाठ बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। इसमें से श्लोक या तो अन्वय पूछे जाते हैं या भावार्थ परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप इसको अच्छी प्रकार से तैयार करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। यह संस्कृत कृतियों के जिन पद्यों या पद्यांशों में सार्वभौम सत्य को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, उन पद्यों को हम सुभाषित कहते हैं। इस पाठ में 10 सुभाषितों को उद्धृत किया गया है जो संस्कृत के विभिन्न ग्रंथों से संकलित हैं। इनमें परिश्रम का महत्व, क्रोध न करना, क्रोध के दुष्प्रभाव, सभी वस्तुओं की उपादेयता और बुद्धि की विशेषता इत्यादि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। सुभाषित शब्द सु उपसर्ग पूर्वक भाष धातु, भाष माने भाषा, बोलना, सु उपसर्ग से भाष धातु से कत प्रत्यय लगने पर शब्द बनता है सुभाषित। ये जो लिखा हुआ है सुभाषित, सु उपसर्ग पूर्वक भाष धातु कत प्रत्यय, तो सुभाषित शब्द बन गया। इस शब्द को यहाँ नपुंसक लिंग में पढ़ा गया है तो इसका मूल शब्द बन जाएगा प्रथमा विभक्ति एकवचन में सुभाषितम। जैसे फलम फले फलानि, उसी प्रकार यह शब्द रूप चलेगा सुभाषितम, सुभाषिते, सुभाषितानि। जहाँ सुंदर पद्यों का संकलन है, अच्छी बातों का जहाँ संग्रह किया जाता है, उसको हम सुभाषित कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए आज हम श्लोक संख्या 1 से लेकर के श्लोक संख्या 5 तक का अध्ययन इस प्रथम कक्षा में पढ़ेंगे। पहला श्लोक है, आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नासत्युद्यम समो बन्धुः कृत्वा यं नावसीदति। शब्दों को देखिए। आलस्यम, मनुष्याणाम, आलस्यम प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति एकवचन, मनुष्याणाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, शरीरस्थः विसर्ग को ओ हो गया, शरीरस्थो, शरीरे स्थितः यह, इसका जो समास विग्रह बनेगा, आपके पाठ्यक्रम में समास भी लगे हैं। जैसे संधिगत शब्दों का संधि विच्छेद किया जाता है, उसी प्रकार समासगत पदों का विग्रह किया जाता है। परंतु भेद ये है कि संधि में तो हम प्लस का चिन्ह लगा करके विग्रह कर देते हैं, समास में प्लस का चिन्ह
नहीं लगाया जाता, जमा का निशान नहीं लगाया जाता है। तो शरीरस्थः शरीरे स्थितः, ये उपपद तत्पुरुष समास है। महान रिपु, ये कर्मधारय समास है। महान च यह रिपु, महारिपु, इसका समस्त पद बनेगा महान रिपु, ये भी विग्रह बनता है। महान च यह रिपु, महान है जो शत्रु, और महान रिपु प्रथमा विभक्ति विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास हुआ। महारिपु समस्त पद बन जाएगा। मैं धीमी गति से इतना तेज नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो आप साथ साथ इन शब्दों को भी लिख लीजिएगा, नोट कीजिएगा। अब अगली पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में पहला शब्द है नासत्योद्यम समो। नासत्योद्यम समो न जमा अस्ति, जमा उद्यम समो। 3 शब्दों में इस बड़े शब्द को तोड़ दिया गया। न पहला, जमा अस्ति, फिर जमा का निशान, उद्यम समो, यण संधि है। न जमा अस्ति में दीर्घ, और अस्ति जमा उद्यम में यण। पहले भाग में दीर्घ संधि, दूसरे भाग में यण संधि। बंधु, ये प्रथमा विभक्ति साधु की तरह चलने वाला शब्द है। प्रथमा विभक्ति एक वचन। कृत्वा, क्री धातु में त्वा प्रत्यय, कृत्वा, ये बहुत बार, ये तो आप 7वीं कक्षा से जानना शुरू कर चुके हैं। क्रिया मैंने करना, और त्वा प्रत्यय का प्रयोग जब एक कार्य समाप्त होकर के दूसरा कार्य आरंभ करने की सूचना होती है, तो वहाँ पर त्वा प्रत्यय लगाया जाता है। न जमा अवसीदति, यहाँ पर सीद धातु है। देखिए नाव के बाद जो शब्द दिख रहा है सीदति, सीदति में सीद धातु है, और जिसका अर्थ है कष्ट देना। और न जमा अव उपसर्ग है, अव उपसर्ग के बाद सीदति। तो यहाँ पर नाव सीदति को अगर हम बड़े शब्द को तोड़ेंगे तो न जमा अव जमा सीदति। इस प्रकार से इस पाठ में पहले श्लोक की ये कुछ व्याकरण थी। अब एक शब्द और रह गया, शब्द बीच में जहाँ ध्यान जाता है तो मैं आपको शेयर करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। महान शब्द में महत शब्द है। महत शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन पुल्लिंग में, महत शब्द को यदि हम पुल्लिंग में पढ़ते हैं प्रथमा विभक्ति एक वचन में, तो उसका उत्तर बनेगा महान। ये रिपु शब्द का विशेषण है। रिपु शब्द भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और महान शब्द भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है। बच्चों में बार बार जब भी संस्कृत में गद्य या पद्य भाग को पढ़ते समय मुझे ध्यान आता है, तो मैं आपको ये बात अवश्य बताता हूँ कि हमेशा विशेषण और विशेष्य में समान विभक्ति, समान वचन और एक समान लिंग का प्रयोग होता है। यदि उनमें इन तीनों में एक भी बदल दिया तो वो विशेषण विशेष्य नहीं रहेंगे। ध्यान दीजिए, जो विशेषण विशेष्य होते हैं वो 2 शब्द होते हैं। उन दोनों शब्दों में एक जैसी विभक्ति होनी चाहिए, एक जैसे वचन होना चाहिए। एक वचन होगा तो बाद वाला पद भी एक वचन का ही होगा, और एक जैसा लिंग होना चाहिए। ये नहीं कि भाई विशेषण तो पुल्लिंग कर दिया और विशेष्य को स्त्रीलिंग कहो आप और कहो कि ये विशेषण विशेष्य है, या पहले पद को आप एक वचन हो और दूसरे पद को बहुवचन कर दो, कहो कि फिर ये विशेषण विशेष्य है, या कहें कि पहले पद में प्रथमा विभक्ति है और दूसरे पद में षष्ठी विभक्ति हो और कहें कि उसमें विशेषण विशेष्य है जी, तो वो गलत हो जाता है। दोनों शब्दों में समान लिंग, समान विभक्ति और समान वचन का प्रयोग होता है। तो ये थी बच्चों व्याकरण की बात। मनुष्य नाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन, मनुष्य शब्द। अब व्याकरण पर चर्चा करने के बाद अब इस पहले श्लोक का अर्थ करते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपो। मनुष्य के शरीर में स्थित, मनुष्याणाम शरीरस्थ, आलस्यम माने आलस्य,
महान रिपुः, बहुत बड़ा शत्रु है। रिपु का अर्थ है शत्रु। मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। नासत्युद्यम समो बंधु, उद्यम समो बंधु न अस्ति। उद्यम मैंने परिश्रम, समय मैंने समान, परिश्रम के समान कोई भी इस संसार में बंधु नहीं है। परिश्रम के समान इस संसार में कोई भी बंधु यानी भाई नहीं है। यम कृत्वा न अवसीदति, जिसको करके व्यक्ति न मैंने नहीं, अवसीदति मैंने दुखी नहीं होता, उसको कष्ट नहीं होता। सीद का अर्थ है कष्ट होना। परिश्रम ही एक ऐसा बंधु है, एक ऐसा भाई है जिसको करके मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता। सॉरी, बीच में सामने सब्जी विक्रेता का शोर हो गया थोड़ा सा, उसके लिए खेद है, क्षमा चाहता हूँ। तो दोबारा फिर ध्यान दीजिए। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे महान शत्रु है, जिसके समान इस संसार में कोई भी बंधु यानी भाई नहीं है। और यम कृत्वा न वसीदति, और जिसको करके कभी कष्ट नहीं होता, कभी व्यक्ति दुखी नहीं होता। श्लोक संख्या 2। अब इसमें भी व्याकरण देख लीजिए पहले। गुणी, गुणी शब्द में गुणिन, ये जो सबसे पहले लिखा है इसमें गुणिन शब्द है। ग पे छोटा ऊ, न पे छोटी की मात्रा और न को हलंत करें तो गुणिन, और इसमें णिनी प्रत्यय है, इन इनी णिनी। गुणम ये सेकंड विभक्ति है। इसके बाद मैं आगे आगे कर रहा हूँ शब्दों को। वेत्ति, विद धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। विद मैंने जानना, वेत्ति का अर्थ है जानना। विद धातु जानता है, वेत्ति, प्रथम पुरुष एक वचन। फिर न वेत्ति नहीं जानता है, और आगे शब्द आया निर्गुणः, जिसमें गुण नहीं है। निर्गुण उसको कहते हैं जिसमें कोई गुण नहीं है, निर्गुण व्यक्ति। दूसरी लाइन है बलि, यहाँ पर भी बलिन शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है। ऊपर गुणी शब्द था, गुणिन शब्द है, गुणिन में गुणी प्रथमा विभक्ति एक वचन बनता है। इसी प्रकार से बलि जो है बलिन शब्द से बना है, इसमें भी नीनी प्रत्यय है, ये भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है। बलि मैंने आगे प्रथमा विभक्ति एक वचन नीनी प्रत्यय, फिर बलम ये सेकंड विभक्ति एक वचन है। दोबारा फिर वेत्ति आ गया है, यहाँ भी विद धातु और प्रथम पुरुष एक वचन, फिर दोबारा वेत्ति, ये वेत्ति शब्द बार बार आ रहा है। और फिर है निर्बल, निर्बलः, बल से हीन, बल से रहित। गुणी व्यक्ति ही गुण को समझता है और बली व्यक्ति बल को समझता है। इस प्रकार से ये तो पहली भाव दिए गए हैं। आगे व्याकरण देखिए। पिको, ये प्रथमा विभक्ति है, पिक का अर्थ है कोयल, पिकः। वसंत, वसंतस्य, वसंत का, षष्ठी विभक्ति एक वचन, वसंत ऋतु का। गुणम मैंने गुण को। और वायसः, वायसः का अर्थ है कौवा, कोयल और कौवा, दो बातें आई। वसंतस्य षष्ठी एक वचन, पिकः प्रथमा विभक्ति एक वचन, गुणम सेकंड विभक्ति एक वचन, और वायसः ये शब्द है प्रथमा विभक्ति एक वचन, जिसका अर्थ है कौवा। अब चतुर्थ पंक्ति, अंतिम पंक्ति श्लोक की। करी, ये देखिए पहले शब्द इसमें देखिए गुणी, बली और फिर देखिए करी। करी में भी करिन शब्द है जिसका अर्थ होता है हाथी। इसमें भी णिनी प्रत्यय है, र पे छोटी की मात्रा आ जाएगी और न को हलंत करेंगे तो करिन लिखा जाएगा। तो करी शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है
कौन से शब्द का? तो इसका उत्तर होगा करिन शब्द का। च अव्यय है और सिंहस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, सिंह शब्द का, शेर, बलम फिर आ गया शब्द, ये दोबारा रिपीट हो रहा है। और मुष्कह, मुष धातु का अर्थ है ठगना, मुष्कह का अर्थ है चूहा, और चूहा जानते हो हमारा जो अच्छी चीज़ें हैं उनको ठग लेता है, इसलिए इसका नाम मूषक रख दिया। पहले छुपा करके रखते थे, चूहा वहीं पहुंच जाता था, दीवारों पे, खुंटियों पे प्राचीन काल में वस्तुओं को टांगा जाता था, रखा जाता था, या किसी जहाँ भी बिल में या किसी गुप्त स्थान पर कीमती चीज़ों को रखा जाता था तो चूहा वहाँ भी पहुँच जाता था और उसको काट देता था या खा जाता था। इस कारण से ठग है, एक तरह से डाकू है। मूष धातु का अर्थ है किसी को ठगना, तो मूषक का अर्थ चूहा है और ये ठगता है इसलिए चूहा है, मूषक है। तो ये था व्याकरण। अब हम दूसरे श्लोक का अर्थ की दृष्टि से भेद करते हैं, अर्थ करते हैं। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको वसन्तस्य गुणं न वायसः, करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। गुणी व्यक्ति गुणम वेत्ति, गुण को समझता है, जानता है। गुणी व्यक्ति ही गुण की परख करना जानता है। न वेत्ति निर्गुणो, निर्गुण व्यक्ति, गुणहीन व्यक्ति गुण की परख करना न वेत्ति, नहीं जानता है। बलि बलम वेत्ति, बलशाली व्यक्ति यानी बली व्यक्ति बल के महत्व को वेत्ति मैंने जानता है, बल को समझता है, ताकत को समझता है, शक्ति की जो महत्ता है उसको जानता है। न वेत्ति निर्बलः, निर्बल व्यक्ति जिसमें बल नहीं है वह शक्ति की महत्व को नहीं समझता। पहली बात, गुणी व्यक्ति गुण को समझता है, निर्गुण व्यक्ति गुण को नहीं समझता है। दूसरी लाइन, दूसरी पंक्ति, बलवान व्यक्ति बल के महत्व को जानता है, निर्बल व्यक्ति बल के महत्व को नहीं जानता है। तीसरी पंक्ति, पिको वसंतस्य गुणम, पिका मैंने कोयल, कोयल ही वसंत ऋतु के गुण को समझती है। न वायसः, कौवा वसंत ऋतु के गुण को नहीं समझता है। निमित्तम उद्दिश्य ही यह प्रकुप्यति, सॉरी अभी चतुर्थ लाइन रह गई, अगले श्लोक पे पहुंच गया था। करी च सिंहस्य बलम न मूषकः, करी मैंने हाथी, हाथी ही शेर के बल को जानता है। न मूषकः, चूहा शेर के बल को नहीं जानता है। केवल हाथी ही शेर की ताकत को समझता है, चूहा मूषक शेर की शक्ति को नहीं समझता। इस प्रकार कहने का भावार्थ ये है कि जिस व्यक्ति को गुण की परख है वही व्यक्ति ही उस गुण के महत्व को समझता है, चाहे वो ताकत वाला गुण हो, चाहे शक्ति वाला गुण हो, चाहे मधुर आवाज़ जो वसंत ऋतु में कोयल की होती है वो गुण हो, और चाहे सिंह जैसी जो फुर्ती है उस तरह। केवल जो गुण की परख करने वाला व्यक्ति है, जो पारखी है, वही गुण के महत्व को समझता है। यही इस श्लोक का भावार्थ है। अब तीसरे श्लोक को देखें। तीसरे श्लोक में पहले व्याकरण देख लेते हैं। निमित्तम, यहाँ पर निमित्तम जमा उद्देश्य, निमित्त कहते हैं कारण को। उद्देश्य में उत उपसर्ग दिश धातु लेप प्रत्यय। उद्देश्य शब्द में उत उपसर्ग है, दिश धातु है और
लेप प्रत्यय है। इसके बाद ही, यह अव्यय शब्द है जो छंदों की पूर्ति के लिए या कई बार अर्थ पर जोर देने के लिए प्रयोग होता है। यह यत शब्द है। यत शब्द का पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन में यह शब्द बनता है। तत् का सह, यत का यह, किम का कह, यत तत् किम। इस प्रकार ये शब्द आप पहले, सर्वनाम शब्द है ये, पहले आपने पढ़े हैं। यह मैंने जो। प्रकुप्यति, प्र उपसर्ग कुप धातु, कुप का अर्थ है गुस्सा करना, क्रोध करना। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ध्रुवम निश्चय, निश्चित रूप से। सह, ये तत्शब्द का प्रथम विभक्ति एक वचन। अब इसके विसर्ग कहाँ गए? विसर्गों का लोप हो गया। तस्य अपागमे, तस्यापगमे, तस्य जमा अपगमे, यहाँ पर दीर्घ संधि है। प्रसीदति, प्र उपसर्ग सीद धातु, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। प्रसीदति, यहाँ पर प्रसीदति, सीध धातु, देखिए उपसर्ग लगने पर अर्थ बदल रहे हैं। पहले भी ये सीध धातु आई थी, नावसीदति, पिछले श्लोक संख्या 1 में। वहाँ पर सीध धातु का अर्थ कष्ट देना ही है, परंतु अवसीदति यहाँ पर कष्ट देना अर्थ है, परंतु अब उपसर्ग बदल दिया, प्रसीदति। प्र लगने पर यहाँ पर कष्ट देना नहीं, प्रसन्न होना, खुश होना हो गया मीनिंग। तो इस प्रकार देखते हैं हम बच्चों, यदि धातु के आगे उपसर्ग बदलते हैं तो उसका अर्थ भी बदल जाता है। कई जगह अर्थ नहीं बदलता है, परंतु थोड़ा सा कहते हैं ना, उसमें चमत्कार सा पैदा हो गया, एक सुंदर सा बन गया। या तो सुंदर सा बन जाता है, चमत्कृत हो जाता है शब्द, या फिर उसके अर्थ में बदलाव आ जाता है। अकारण द्वेषी, अकारण न कारण, यहाँ पर नया समास है अकारण शब्द में। द्वेषी, जो द्वेष करता है, यहाँ भी अकारण द्वेषी, ये प्रथम पुरुष प्रथमा विभक्ति एक वचन, पुरुष तो धातु में होता है, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति एक वचन, अकारण द्वेषी। ये लेकिन नपुंसक लिंग में हो जाएगा, ये पुल्लिंग में बड़ी की मात्रा होगी और नपुंसक लिंग में छोटी की मात्रा होती है। मनस्तु, यहाँ पर विसर्ग संधि है, मनः जमा तु, यस्य वै, यस्य यत शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, और वही निश्चित रूप से ये अव्यय है। कथम भी अव्यय है, कैसे, जिसका अर्थ होता है जनस्तम, जनः जमातम विसर्ग संधि है, विसर्ग को स हो गया। विसर्ग को स पहले भी हुआ था मनस्तु में, अब ये जनस्तम में भी विसर्ग को स हुआ है। परितोषयिष्यति, परितुष्ट करेगा, संतुष्ट करेगा, सेटिस्फैक्टरी देगा। तो ये थे इसके अर्थ और व्याकरण। अब हम इसका मीनिंग देखते हैं। निमित्तम उद्देश्य यह प्रकुप्यति, निमित्त को लेकर के, किसी पर्पज को लेकर के, निमित्त मैंने कारण। जब किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न रहता है, कोई ना कोई कारण रहता है। तो इस पहली पंक्ति में कहा गया है कि निमित्तम उद्देश्य यह प्रकुप्यति, जो किसी कारण से प्रकुपित होता है यानी क्रोधित होता है। ध्रुवम सह तस्यापगमे प्रसीदति, ध्रुवम मैंने निश्चित रूप से, वह तस्य अपगमे, उसके निवारण होने पर, उसका कारण जान लेने पर, प्रसीदति मैंने प्रसन्न हो जाता है। जिस रीजन से यदि किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है, यदि उस रीजन को समाप्त कर दिया जाए तो वो दोबारा शांत हो जाता है, यानी प्रसन्न हो जाता है। दो पंक्तियों में ये बात कही गई है कि किसी कारण से निमित्त को लेकर के यदि कोई क्रोधित होता है तो उसके अपगम होने पर यानी उसके दूर होने पर निश्चित रूप से वह प्रसन्न हो जाता है। परंतु अब तीसरी लाइन क्या कहती है? अकारण द्वेषी,
जो बिना कारण के ही द्वेष रखता है, यस्य मनः, जिसका मन, जिस व्यक्ति का मन बिना कारण, यानी जिस व्यक्ति का मन, अब ये मन का विशेषण है द्वेषी। अब मन शब्द नपुंसकलिंग है, ध्यान रखें। अगर यहाँ पर प्रश्न निर्माण करना है, मनः शब्द को विसर्ग लगी होती है, और आमतौर पे जिस शब्द के पीछे विसर्ग लगी होती है, जैसे रामः के पीछे विसर्ग लगी है तो हम उसका प्रश्न निर्माण कह कर देते हैं। परंतु ध्यान रखिएगा, बार बार जोर दे करके कह रहा हूँ, मनः शब्द के पीछे विसर्ग लगी मिलेगी और आप उसका प्रश्न निर्माण का उत्तर यदि कह लिखोगे तो आपका नंबर कट जाएगा, आपको अंक नहीं मिलेगा। मनः शब्द को विसर्ग लगी हो तो उसका उत्तर किम लिखा जाता है, किम नपुंसकलिंग। और अकारण द्वेषी का प्रश्न निर्माण भी किम होगा, क्योंकि विशेषण विशेष्य है, या कीदृशम होगा। बिना कारण के जिसका मन द्वेष करता है, निश्चित रूप से कथम जनस्तम, कैसे उस व्यक्ति, कौन व्यक्ति, जन मैंने व्यक्ति, तम मैंने उसको, कथम मैंने कैसे, परितोषयिष्यति, परितुष्ट कर सकता है, संतुष्ट कर सकता है। जिस व्यक्ति का मन बिना कारण के ही द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है, ऐसे व्यक्ति को कौन व्यक्ति संतुष्ट कर सकता है। अर्थात भाव ये है कि ऐसे व्यक्ति को कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकता, कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता। एक बार फिर ध्यान दीजिए, बिना कारण के जो निमित्त को लेकर के जो व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसके निवारण होने पर वह प्रसन्न भी हो जाता है। परंतु जो बिना किसी निमित्त के, बिना किसी कारण के ही द्वेष, जिसका मन द्वेष से भरा होता है, जिसका मन द्वेष करता है, उस व्यक्ति को कौन व्यक्ति संतुष्ट कर सकता है। अब है श्लोक संख्या 4, इसके अर्थ देख लीजिए। उदीरितो अर्थो यानी प्रेरित अर्थ, उत उपसर्ग ईर धातु, बड़ी की मात्रा, उत तो हलंत जमा ईर धातु, तो उदीरित कत प्रत्यय लगने पर, उत जमा ईर जमा कत, ईर का रहलंत, उत जमा ईर रहलंत प्लस कत प्रत्यय, उदीरित। उदीरितो अर्थः, यहाँ पर पूर्व रूप संधि है। इसके बाद पशुनापि, तृतीय भक्ति एक वचन, पशुना जमा अपि, दीर्घ संधि है, और पशुना में तृतीय भक्ति एक वचन है, साधु शब्द के समान, साधु शब्द के समान यह रूप चलता है। गृह्यते, वाच्य परिवर्तन की धातु है, आपको वाच्य परिवर्तन मैंने पढ़ा दिया है। ग्रह धातु में वाच्य परिवर्तन वाली धातु गृह्यते, यानी ग्रहण किया जाता है, और गृह्णाति ग्रहण करता है, पठति पढ़ता है, और पठ्यते पढ़ाया जाता है, पढ़ा जाता है। हयाश्च, हय होता है घोड़े, और बहुवचन है ये हयाह, हयाह जमा च, विसर्ग संधि है। ऐसे ही नागाह जमा च, नागा कहते हैं हाथी को, हयह कहते हैं घोड़े को, नागाह जमा च, यहाँ भी विसर्ग संधि है। वहंती मैंने ढोते हैं, बोधिता मैंने बताए जाने पर, समझाए जाने पर, मोटिवेट किए जाने पर। अनुक्तम अपि, अनुक्तम मैंने ना कहा गया भी, ऊहति मैंने अनुमान लगा लेते हैं। अनुक्तम न उक्तम इज इक्वल टू अनुक्तम, पहले ध्यान दीजिए इस शब्द पे, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता ये शब्द। अनुक्तम, अनुक्तम का अर्थ है न उक्तम, और इसके बाद लिखा हुआ है अपि, अनुक्तम जमा अपि जमा ऊहति, बड़े ऊ की मात्रा। तो इस बड़े शब्द को 3 शब्दों में मैंने तोड़ दिया, अनुक्तम जमा अपि जमा ऊहति। अनुक्तम को अब दोबारा फिर तोड़ते हैं, न उक्तम, नया समास है, अनुक्तम न उक्तम, अपि ये संयोग है, और अपि जमा ऊहति यहाँ पर यण संधि है। अनुक्तम जमा ऊहति, अनुक्तम जमा अपि जमा ऊहति। पंडितो जनः, यहाँ पर विसर्ग को ओ हो गया। इसके बाद है इंगिता, पर इंगित, पर जमा इंगित गुण संधि, पर इंगित। ज्ञान फला, ये है विशेषण बुद्धय का, यहाँ पर ज्ञान फलाह,
विसर्ग का लोप हो गया। यहाँ पर फलाह, फला के बाद विसर्ग हैं। बुद्धयः, बुद्धि शब्द, बुद्धि शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन, बुद्धयः। तो ये थी इस श्लोक में व्याकरण। अब क्या कहना चाहता है इस श्लोक में? उदीरितो अर्थो पशुनापि गृह्यते। इसका अर्थ है कहा हुआ अर्थ, अर्थात पशु द्वारा भी कहा हुआ अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है। पशुओं का नाम रख दिया जाता है तो उसको उस नाम से, जैसे घर में पालतू कुत्ते होते हैं उसका नाम रखते हैं, जैसे वो नाम बुलाते हैं तो वो तुरंत कैच करके दौड़ दौड़ा पूछ हिलाता आता है। तो ये कहा गया कि कहा हुआ अर्थ पशुओं के द्वारा भी, पशु के द्वारा भी गृह्यते मैंने ग्रहण किया जाता है। और हयः मैंने घोड़े, नागः मैंने हाथी, हाथी और घोड़े भी समझाए जाने पर, मोटिवेट किए जाने पर, प्रेरित किए जाने पर भी वहंती मैंने भार को ढो देते हैं। अनुक्तम अपि ऊहति पंडितो जनः। ये तो है पहली दो लाइनों में, ऐसे जिनमें मनुष्य की तरह विवेकशीलता नहीं है, सोचने समझने की इतनी बुद्धि नहीं है, वो भी मोटिवेट करने पर या बताए जाने पर अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं। हाथी घोड़े भार को ढोने लग जाते हैं, और पशु भी जब नाम लिया जाता है तो वो हमें रिस्पॉन्स देता है। फिर जो पंडित व्यक्ति है, जो विद्वान व्यक्ति है, जिसके अंदर बुद्धि है, पंडितो जनः अनुक्तम अपि ऊहति, ऊहति का अर्थ अनुमान लगा लेते हैं। अगर जो पंडित व्यक्ति है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, इंटेलिजेंट व्यक्ति, तो बिना कहे ही अनुमान से ही अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि जो बुद्धियां हैं, विद्वान व्यक्तियों की जो बुद्धियां हैं, वो दूसरों के संकेतों से, पर इंगित, इंगित होता है संकेत, दूसरों के संकेत मात्र से ही ज्ञान, भला मैंने ज्ञान को प्राप्त करने वाली होती है। पंडित व्यक्ति बिना कहे ही अर्थ को ग्रहण कर लेते। जब पशु जानवर भी मोटिवेट करने पर या प्रेरित करने पर हमारा अनुसार कार्य करने लग जाते हैं, तो जो बुद्धिमान, भावार्थी है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो बिना कहे ही अर्थ को ग्रहण कर लेता है, क्योंकि जो विद्वान व्यक्तियों की जो बुद्धियाँ होती हैं वह संकेत मात्र से ही अर्थ को ग्रहण करने वाली होती, ज्ञान को प्राप्त कराने वाली होती हैं। और आज के पीरियड में, आज की क्लास में ये अंतिम श्लोक, अब इसकी भी व्याकरण देख लेते हैं। क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्नि स एव वह्नि दहते शरीरम। क्रोधो प्रथमा विभक्ति एक वचन, और इसका शत्रु प्रथमा विभक्ति एक वचन। क्रोधो शत्रु, ये विशेषण विशेष्य है। शत्रु का विशेषण है क्रोध, और प्रथमा ये प्रविशेषण। ये देखिए तीनों में प्रथमा विभक्ति एक वचन है, क्रोध में भी, शत्रु में भी और प्रथम में भी। तो क्रोध क्या है? वो विशेष्य है, शत्रु उसका विशेषण है। दोबारा फिर थोड़ा मैं पहले कुछ और कह गया था शायद। क्रोध विशेष्य है, शत्रु विशेषण है, और प्रथम प्रविशेषण है, विशेषण का भी विशेषण, उसको प्रविशेषण बोलते हैं। नराणाम षष्ठी विभक्ति एक वचन। देह स्थित, यहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष समास है। देहे स्थितः, देह विनाशनाय, देहस्य विनाशनाय, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष है। देह स्थित में सप्तमी तत्पुरुष है। देहे रामे सप्तमी एक वचन, और देह विनाशनाय, देहस्य विनाशनाय। यथा स्थितः काष्ठगतो, यथा स्थितः स्था धातु कत प्रत्यय, यथा अव्यय है, स्था धातु कत प्रत्यय तो स्थितः, और काष्ठगतः काष्ठम गतः, यहाँ पर द्वितीय तत्पुरुष समास है। वग्नि मैंने अग्नि। सह एव, स विसर्ग का लोप हो गया आगे एव आने से, एव मैंने ही। वग्नि मैंने आग, दहते मैंने जलाती है, शरीरम मैंने शरीर को। दह धातु, दह धातु दहते। इस श्लोक का अर्थ देखिए। क्रोधो
नराणाम प्रथमो शत्रु हो। क्रोध मनुष्य का सबसे पहला शत्रु है। कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। सबसे पहला जो अगर किसी व्यक्ति में शत्रु पैदा होता है तो वो उसका आंतरिक क्रोध होता है। और ये कैसा होता है? देह स्थितो देह विनाशनाय। यह देह में स्थित होकर के, देह माने शरीर, शरीर में स्थित होकर के शरीर के विनाश के लिए ही होता है। शरीर में ही बैठ जाता है और शरीर को ही नष्ट करता है। कहते हैं जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, उससे भी खतरनाक है ये। जैसे यथा स्थितः काष्ठगतो हि अग्नि, जैसे लकड़ी के अंतर्गत, काष्ठगत, काष्ठ मैंने कहने लकड़ी, काष्ठ का अर्थ होता है लकड़ी, समिधा के अंदर समाहित अग्नि जैसे उसी लकड़ी को दहते मैंने जला देती है, स एव, और उसी प्रकार वह क्रोध शरीरम मैंने शरीर को जला देता है। एक बार फिर सुनिए, मनुष्य के शरीर में स्थित उसके विनाश के लिए क्रोध ही उसका सबसे पहला शत्रु है। यह ठीक उसी प्रकार से शरीर को जला देता है जैसे लकड़ी के अंदर जो अग्नि होती है वह लकड़ी को जला देती है। तो ये था श्लोक संख्या 5। आप इन 5 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सबकी मंगल कामना करता हूँ। आप सबका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।